दोस्तों, अमेरिका ईरान संबंधों को समझने के लिए हमें 1979 में जाना होगा। उस साल ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। इससे पहले ईरान पर शाह रजा पहलवी का शासन था, जो अमेरिका का करीबी सहयोगी था। ईरान उस समय पश्चिमी खेमे का हिस्सा था, तेल बेचता था, अमेरिका से हथियार खरीदता था, या कहें ईरान पूरी तरह से अमेरिकी प्रभाव में था। लेकिन 1979 की क्रांति ने सब उलट दिया। अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बना, जिसने खुले तौर पर कहा, अमेरिका शैतान-ए-बुजुर्ग है। दोस्तों, यह एक फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है महान शैतान। तो यहीं से दुश्मनी व्यक्तिगत नहीं, वैचारिक हो गई। ईरान ने यह तय किया कि वह अमेरिकी वर्चस्व को नहीं मानेगा, इजरायल को वैध राष्ट्र नहीं मानेगा और अपने क्षेत्र में स्वतंत्र नीति अपनाएगा। और यह अमेरिका के लिए अस्वीकार्य था, क्योंकि अगर ईरान सफल होता तो यह संदेश जाता कि कोई भी देश अमेरिकी दबाव के बिना भी खड़ा रह सकता है। तब से अमेरिका ईरान को एक बड़ा खतरा मानता है। दोस्तों, अमेरिका ईरान संबंधों को समझने के लिए हमें 1979 में जाना होगा। उस साल ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। इससे पहले ईरान पर शाह रजा पहलवी का शासन था, जो अमेरिका का करीबी सहयोगी था। ईरान उस समय पश्चिमी खेमे का हिस्सा था, तेल बेचता था, अमेरिका से हथियार खरीदता था, या कहें ईरान पूरी तरह से अमेरिकी प्रभाव में था। लेकिन 1979 की क्रांति ने सब उलट दिया। अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बना, जिसने खुले तौर पर कहा, अमेरिका शैतान-ए-बुजुर्ग है। दोस्तों, यह एक फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है महान शैतान। तो यहीं से दुश्मनी व्यक्तिगत नहीं, वैचारिक हो गई। ईरान ने यह तय किया कि वह अमेरिकी वर्चस्व को नहीं मानेगा, इजरायल को वैध राष्ट्र नहीं मानेगा और अपने क्षेत्र में स्वतंत्र नीति अपनाएगा। और यह अमेरिका के लिए अस्वीकार्य था, क्योंकि अगर ईरान सफल होता तो यह संदेश जाता कि कोई भी देश अमेरिकी दबाव के बिना भी खड़ा रह सकता है। तब से अमेरिका ईरान को एक बड़ा खतरा मानता है।